पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर टूटी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आ गई है। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल फटा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। तो देखिए किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। केदारनाथ में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। केदारनाथ रूट पर अभी भी कई यात्रियों के फंसे होने की खबर मिल रही है। कहा जा रहा है कि 400 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है और भारी बारिश वहां पर हो रही है। 400 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इससे पहले 8000 लोगों को करीब निकाला गया था, रेस्क्यू उनका किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि 400 लोग ऐसे हैं श्रद्धालु जो अभी भी फंसे हुए हैं। आप देखिए हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में जाहिर सी बात है ऐसे मौसम में दिक्कत आती है। उसके पीछे की वजह लगातार वहां पर बारिश का होना और पल पल मौसम का बदलना। नदियां विकराल रूप में हैं, ऐसे में एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कब तक ये जो यात्री फंसे हैं इनका रेस्क्यू पूरा हो पाता है ये देखना होगा। तो चलिए आखिर केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या अपडेट है, अभी तक क्या क्या हो गया है आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वही पूरा नहीं हो पाया है। मौसम पल पल बदल रहा है। केदारनाथ में मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश वहां पर लगातार हो रही है। हालात भयंकर है, भयावह है और इसीलिए दिक्कत का सामना यहाँ पर एयरफोर्स को करना पड़ रहा है। केदारनाथ से लिंचौली आ रहे लोग फंस गए, ऐसी खबरें सामने आई। यहीं से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था, लोगों की लगातार मदद की जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा था और अभी भी 400 ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं और यहीं से लगातार यानी कि लिंचौली से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं अगर बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में बादल फटने से बड़ी तबाही हो चुकी है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौल स्पीति में कजा में ये बादल फटा है और बादल फटने से बाढ़ आ गई है। 18,000 फीट ऊंचाई पर बसे गांव में सैलाब आ गया है। लगातार आप हिमाचल की अगर बात करेंगे, इससे पहले रामपुर में बादल फटा, एक साथ 3 जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आई और अब ये देखिए अब एक बार फिर से बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसके बाद भारी तबाही हो चुकी है। लाहौल स्पीति के कजा में ये बादल फटा है और 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो गांव बसा हुआ था वहां सैलाब आ गया है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोगों के घर बार सब कुछ बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और ऐसे में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालात लगातार खराब पहाड़ों में हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और बादल फटा तो जाहिर सी बात है अपने साथ पानी की बौछार लेकर वो आया होगा और वो इतनी भयंकर होगी कि उस सैलाब में कोई अपने आप को कैसे बचाए। लगातार क्योंकि नदियों में उफान आ रहा है, जो नदियां हैं वो अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बड़े बड़े पुल नदियों में समा रहे हैं, इमारतें जल समाधि लेती हुई नजर आ रही हैं और लाहौल स्पीति के कजा में बादल फटा। तो देखिए लगातार वहां के एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हिमाचल पर क्या है मॉनसून अपडेट ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हिमाचल में बादल फटने से तबाही हुई है और उस तबाही के बाद लोग परेशान हो चुके हैं। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लाहौल स्पीति के काजा में बादल फटा है और 18,000 की फीट की ऊंचाई पर जो गांव था वो देखिए किस तरीके से सैलाब में बहता हुआ नजर आया। बादल फटने से यहाँ पर बाढ़ आ गई और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। फ्लैश फ्लड में गाड़ियों में के बहने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पानी इतनी तेज रफ्तार के साथ आया तो जाहिर सी बात है जो भी उसके रास्ते में आया वो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। नाले के किनारे बने मकानों को खाली कराया गया है, क्योंकि सबसे पहले पानी वहीं पर जाएगा। जाहिर सी बात है वो जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा खतरा है और ये खतरा इतना ज्यादा है कि लोगों की जान पर आफत बनाई है। वहां के हालात आपको बताएं, अब तक 162 मौतें हो चुकी हैं। सोचिए किस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है। बरसात थी आपदा में अब तक
89 लोगों की मौत की फिलहाल ये खबर मिल रही है। मानसून सीजन की अगर बात करें 162 ये आंकड़ा है, लेकिन बरसाती आपदा की अगर बात करें तो 89 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में 44 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं और उसके पीछे की वजह बारिश का लगातार होना, और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कई लोग लापता है, 44 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिनको ढूंढा जा रहा है। ये लोग कहां चले गए हैं? जो घर नालों के या नदियों के आसपास हैं, उनको तो बकायदा खाली कराया जा रहा है। ये देखिए, आप अगर पहाड़ों को देखेंगे तो कहीं नदी के किनारे आपको एक घर दिखाई देगा, कहीं पहाड़ों पर एक दो घर आपको दिखाई देंगे। और जब यहाँ पर आफत आती है तो उसके बाद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती है। जो कुछ उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर कमाया होता है वो तो सब तहस नहस हो ही जाता है, लेकिन बात जान पर आ जाती है। और अब आप एनडीआरएफ की बात कर लीजिए, एसडीआरएफ की बात कर लीजिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से आप देखिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पुल है ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। पानी ऊपर है, पुल नीचे है, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं और एनएच पर नदियों का पानी पहुंच रहा है। सेना ने मोर्चाबंदी संभाली है कई जगहों पर, क्योंकि हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो तबाही का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है और ऐसे में हिमाचल में तबाही के बाद 87 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुल्लू की अगर बात करें तो देखिए, कुल्लू की 30 सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। मनाली की 25 सड़कें हैं, लाहौल स्पीति की 14 सड़कें हैं, शिमला की 9 सड़कें हैं, कांगड़ा की 7 सड़कें हैं, किन्नौर की 2 सड़क हैं जो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों से मलबा आया और वो सड़कों पर गया और उसके बाद सब कुछ वहां पर बर्बाद हो गया है। और कैसे हैं जमीनी हालात इस वक्त वहां पर, जानने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड की तस्वीरें भी आप वहां पर देख रहे हैं, नदियां उफान पर है, खतरनाक हालात बने हुए हैं, तो हरीश ठपियाल देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जो वहां के अपडेट हमको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम रॉबिन का रुख करेंगे। रॉबिन, अगर मैं हिमाचल की बात करूं और लाहौल स्पीति की बात करूं, क्योंकि बादल फटने के बाद वहां पर एक बार फिर से तबाही आ गई है, क्या वहां से अपडेट है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या हालात? देखिए, बिल्कुल काजा में ये पूरा हादसा हुआ है। लाहौल स्पीति जिला है और बहुत ऊंचाई में आपने जैसा बताया कि 18,000 फीट पर जो है ये गांव बसा हुआ था। देखिए, अमूमन जो मानसून है उसका असर ऊंचे इलाकों में नहीं नजर आता है, लेकिन इस बार तबाही का आलम यह है कि लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे इलाके में भी यहाँ पर लोगों को जो है आपदा झेलनी पड़ रही है। यहाँ अब तक जो है 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति के जो जान जाने की जो सूचना है वो अभी आधिकारिक रूप से दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया गया है। सीआईएसएफ, आर्मी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, तमाम जो टुकड़ियां हैं, तमाम जो बल है, उनके लोगों को बचाने में और राहत जो है प्रोवाइड करने में जुटे हुए हैं। देखिए, मानसून में जो अभी तक का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जी। पूरे मानसून सीजन में 60 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 145 के करीब घर हैं जिनको आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। इसके अलावा आपने जैसे मौत का आंकड़ा बताया है, 162 के करीब जो पूरे मानसून सीजन में लोगों को की जो जान गई है, लेकिन वहीं अभी तक 89 लोग ऐसे हैं जो उनकी जो मौत है वो बरसाती आपदा के कारण हुई है। रामपुर में सबसे बड़ा हादसा पेश आया था। यहाँ एक ही गांव के 33 से ज्यादा लोग बह गए थे और अभी तक यहाँ 5 दिन के ऑपरेशन के बाद भी मलबा इतना ज्यादा है कि एक बड़ी टीम यहाँ पर 385 के करीब जवान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर केवल 4 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। तो देखिए, आलम हर जगह का यही है। और अभी जो मानसून के ताजा हालात हिमाचल प्रदेश में हैं, तो प्रदेश में येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे में क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है तो उसका जो प्रभाव है वो सुधा रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कई फीट जो मलबा है वो गांव के ऊपर आ चुका है। तो लोगों को ढूंढने में, देखिए, शव मिल जाए तो कम से कम जो परिवार है उनके लिए एक जो अंतिम संस्कार होता है वो लोग कर पाए, लेकिन वो स्थिति भी यहाँ कमोबेश बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इलाकों में बने हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों में जो इस बार की जो सड़कें बंद है, रॉबिन 87 सड़कें हैं जो बंद है पूरी तरीके से हिमाचल में तबाही के बाद, क्या उनको बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है?
जी, मैं आपको वहीं लेके जा रहा था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पूरा दारोमदार है वो सड़कों पर है। यहाँ कनेक्टिविटी के लिए ना रेल है ना हवाई सफर है। आपको कहीं जाना है तो सिर्फ एक सड़क यातायात का माध्यम है। ऐसे में क्योंकि सड़कें टूट रही हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, ताकि लोगों को जो कम से कम रेस्क्यू करके अगर बचाया भी जाए तो उनको अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो तमाम तरह की बैठकें हैं वो भी लगातार हो रही है। अभी प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री भी बैठक ले रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री लगातार यहाँ पर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो मशीनें हैं वो इन फ्रेजाइल एरियो में डिपोर्ट की जाए और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, खासतौर पर सड़कों का दुरुस्तीकरण है, वो तेजी से किया जा सके। कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है हर चीज के लिए, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जाहिर सी बात है ये सड़कें हैं जिनके जरिए लोग एक से दूसरी तरफ जाते हैं, या फिर अगर रेस्क्यू भी करना है तो इसी से पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आप बने रहिए रॉबिन हमारे साथ। हरीश का भी रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुझे अपडेट दीजिए। आखिर केदारनाथ घाटी में अभी भी कितने श्रद्धालु फंसे हुए हैं, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर? देखिए प्रीति, आज उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए बहुत सुखद खबर है कि आज सुबह से ही केदार घाटी में मौसम बिल्कुल क्लियर है और सुबह से ही जो MI-17 है उसने उड़ान भरी है। करीब 100 से ज़्यादा लोगों को केदारनाथ धाम से MI-17 लेकर के गुप्त काशी पहुंच गए हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो केदारनाथ पैदल मार्ग है, केदारनाथ पैदल मार्ग में जो शुरुआती दिनों से 30 जुलाई से लेकर के अब तक आज 5वां दिन है, और अब तक जो केदारनाथ पैदल मार्ग में जो लोग फंसे हुए थे जगह जगह, करीब इनकी संख्या 10,000 थी, इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो पैदल मार्ग है, जो प्राचीन मार्ग है केदारनाथ तक जाने के लिए, वहाँ NDRF, SDRF और सेना के लोगों को वहाँ की तैनाती की गई कि यदि कोई लोग जंगल से भटक गए हैं, कोई अपना रास्ता भटक गए तो उन लोगों को भी ढूंढा जाए। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पर लगाई गई है। तो जो पैदल मार्ग जहाँ सबसे ज्यादा समस्या थी यात्रियों को लेकर के, वहाँ अब जो है समस्या हल हो गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग में अब कोई भी यात्री नहीं फंसा हुआ है। हाँ, केदारनाथ धाम में जरूर 400-500 लोग हैं, उनको संभवतः आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में जो लोग फंसे हुए थे 400 से 500 लोग, उनको आज MI-17 जो है सुरक्षित गुप्त काशी पहुंचा देगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले आपने अच्छी खबर दी है कि मौसम वहां पर साफ है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। MI-17 लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरीश और रॉबिन, तमाम जानकारी देने के लिए कि कैसे है वहां पर हालात। लेकिन देखिए, आपने एक चीज ये सुनी होगी कि बादल फट रहा है, जो लाहौल स्पीति जहां पर ऐसा नहीं होता था, पिछले एक दिन पहले भी हमने ऐसी खबर देखी और अभी भी ऐसी खबर देखी है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि जो बादल है ये क्यों फटते हैं, ऐसा क्या होता है? तो विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। दरअसल पहाड़ों का अवरोध ये होता है, गर्म हवा चलती है, हरित मिट्टी का पट्टी का घटना एक इसका बड़ा कारण होता है। पेड़ों की कटाई जो सबसे बड़ा रीजन आप समझिए, क्योंकि लगातार ये हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। शहरीकरण का बढ़ना, तापमान का, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ कटेंगे, शहरीकरण होगा तो फिर तापमान बढ़ेगा, और इन सब के वजह से होता है जलवायु परिवर्तन। जब हम बहुत ऊंचाई की बात करते हैं तो वहां पर बादल नहीं फटते थे, लेकिन अब वहां पर ऐसा हो रहा है। तो आखिर क्यों बढ़ रही है बादल फटने की घटनाएं, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। उत्तराखंड, हिमाचल में अधिक, अगर इन हम राज्यों की बात करें तो ये संवेदनशील है। पहाड़ों में बादल फटना आम सा हो गया, क्योंकि इससे पहले लगातार खबरें भी हम आपको बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से आपदा आती है, जंगलों की आग भी इसकी वजह एक माना जाता है। पेड़ों को अंधाधुंध कटाई और कचरे को जलाना एक इसका मुख्य कारण माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं वहां पर। पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना एक इसका मुख्य कारण है, और जंगलों में अवैध निर्माण जो हो रहा है पेड़ों को काटने के बाद, वो आप समझिए। अब आखिर कैसे खतरनाक होता है बादल फटना, और क्यों हम कहते हैं कि तबाही ये लेकर आता है? बादल फटने से काफी बर्बादी होती है, लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को नुकसान होता है। नदी नालों में पानी का उफान आ जाता है, क्योंकि ये जो बादल होते हैं ये पानी होता है इनमें, और ऐसे में पहाड़ों से पानी तेजी के साथ बहता है। मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसानों को जो इसके रास्ते में आता है ये सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाता है। एक दशक में पहाड़ों में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा भयंकर ये होता है कि आप समझिए कि स्थिति वहां पर विकराल हो जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मिल रही है, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, गोवा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यानी कि कुल मिलाकर
पूरे देश में बारिश का अलर्ट आप कह सकते हैं कि अगले 5 दिन के लिए है और ऐसे में पहाड़ों पर बारिश होती रहेगी। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।